हेलो फ्रेंड्स, आज 8 फरवरी 2023 और लास्ट लेक्चर में हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ली थी डॉक्टर रजनी की बुक से 1 और 2। आज हम उसी कंटिन्यूएशन में करेंगे। Good morning, students. Before discussing the questions, I would like to remind you that in your syllabus, we are calculating the personal tax for the financial year 2021-22. So, we will consider the year always, financial year as 2021-22, whether it is mentioned in the question or not. Secondly, we don't have to temper the details of the question. That means data में आपने कुछ भी ऐड नहीं करना किसी हेड के अंदर और किसी भी हेड से कुछ डिलीट नहीं करना। अपनी तरफ से कोई डाटा आपने ना तो ऐड करना है और ना ही डिलीट करना है। तीसरी बात ये कि हम एसएससी को नॉन सीनियर सिटीजन मान के चलेंगे अनलेस अंटिल ये क्वेश्चन में मेंशन किया हो कि एसएससी आपका सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन है। और चौथी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट, हम अपना बेसिक फॉर्मूला टैक्सेबल इनकम का हमेशा याद रखेंगे, जो है टैक्सेबल इनकम इज इक्वल टू ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शंस फ्रॉम एटीसी टू एटीयू फॉर द ओल्ड रेजिम and for the new regime it is gross total income minus deductions ATCCD2. Question number 3. Mr. Mahui is a salaried individual जिसकी की सैलरी है 15 lakhs rupees for a year for the financial year 2021-22. उसने होम लोन लिया है जिसके ऊपर कि वो इंटरेस्ट ईयरली पे कर रहा है, उस ईयर में पे कर रहा है 2 lakhs रुपीज। देन वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा है 50,000 रुपीज और अपने बच्चों की ट्यूशन फी के लिए वो स्पेंड कर रहा है 70,000 रुपीज। यहाँ पर मैं आपको मेंशन करना चाहूंगी कि ट्यूशन फी सिर्फ 2 बच्चों की ट्यूशन फी को ही कंसीडर किया जाता है। अगर इससे ज्यादा हो तो भी उनमें से 2 को ही लिया जाएगा, बाकियों पे ट्यूशन फी जो है उसको हम एटीसी के अंडर इंक्लूड नहीं करेंगे। देन वो 30,000 रुपीज अपनी इंश्योरेंस कर रहा है एंड नेशनल पेंशन सेविंग स्कीम में भी वो 50,000 रुपीज कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने टैक्स को सेव करने के लिए। देन 25,000 रुपीज वो मेडिक्लेम पॉलिसी पे स्पेंड कर रहा है अपनी फैमिली के लिए। और हमको टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है ओल्ड रेजिम में भी न्यू टैक्स रेजिम में भी, और ये बताना है कि म्यूहोल के लिए कौन सा रेजिम जो है वो बेटर रहेगा। क्वेश्चन 3 और ग्रॉस सैलरी है इसकी 15 लाख। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका आया 50,000 रुपीज। इंटरेस्ट का अमाउंट और सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में ये मैक्सिमम लिमिट है इंटरेस्ट लोन की। ओल्ड रिजीम के अंदर 80C टू 80U की डिडक्शंस, पीपीएफ इसने कंट्रीब्यूट किया, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का इसने पेमेंट किया 30,000 रुपीज और इसने अपने बच्चों की फीस का पेमेंट किया है, ट्यूशन फी पे किया है 70,000 रुपीज। अमाउंट हो जाता है 1,50,000। एटीसी में मैक्सिमम लिमिट 1,50,000 है। यदि यहां पर एटीसी का टोटल यदि 150 से ज्यादा होता तब भी हम लेंगे एटीसी में 1,50,000। न्यू पेंशन स्कीम की मैक्सिमम लिमिट है 50,000 और इसने उसमें कंट्रीब्यूट किया 50,000। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 25,000। पेरेंट्स का भी एक एसएससी अपना क्लेम कर सकता है और यदि उसके पेरेंट्स हैं नॉन सीनियर तो 25,000 और यदि सीनियर है तो क्लेम कर सकता है वो 50,000। एसएससी यदि सीनियर सिटीजन हो, उसके पेरेंट्स डेफिनेटली सीनियर सिटीजन होंगे तो मैक्सिमम लिमिट हो जाती है यहाँ पर 1 लाख। टोटल इनकम आ गई ओल्ड स्कीम के अंदर 10,25,000 और इसका टैक्स हम निकालेंगे 2,50,000 तक 0, 2,50,000 से लेकर 5 लाख तक 2.5 लाख का 5% 12,500 और 5 लाख से 10 लाख 5 लाख का 20% 1 लाख रुपया और 25,000 का 30% 7,500।
इनकम टैक्स बनता है 1,20,000। इसको रिबेट मिलेगी नहीं क्योंकि टोटल इनकम क्रॉस हो गई है 5 लाख को। अमाउंट हुआ 1,20,000। 4% का हेल्थ एजुकेशन अमाउंट हो जाता है 1,24,800 इन ओल्ड रिजीम। न्यू रिजीम के अंदर इसको कोई किसी तरह की डिडक्शन नहीं मिलने वाली। ग्रॉस सैलरी, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में जो लोन लिया उसका इंटरेस्ट दिया 2 लाख, कोई इसको डिडक्शन यहां पर नहीं मिलती न्यू रिजीम के अंदर। ओल्ड रिजीम के अंदर रिस्ट्रिक्शन 2 लाख की है। डिडक्शंस इसमें इसको कोई नहीं मिली, ना पीपीएफ की, ना एलआईसी की, ना ट्यूशन फीस, ना न्यू पेंशन स्कीम और ना ही मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की। तो इसकी टैक्सेबल इनकम बन गई 15 लाख रुपया। इस पर टैक्स निकालेंगे हम 2.5 तक 0, 2.5 to 5 lakh 5%, 5 lakh to 7.5 lakh 10%, 7.5 lakh to 10 lakh 15%, 10 lakh to 12.5 lakh 20%, 12.5 lakh to 15 lakh 25% और अबव 15 लाख इट इज 30%। हमारा टैक्स बन जाता है, यहां पर 0 है, यहां 12,500, यहां 25,000, 37,500, 50,000, 62,500, टोटल हो गया 1,87,500। रिबेट मिलेगी नहीं क्योंकि रिबेट मिलती है यदि टैक्सेबल इनकम अप टू 5 लाख तक है। सरचार्ज लगेगा नहीं क्योंकि इनकम क्रॉस नहीं हुई 50 लाख से। इसकी टैक्स लायबिलिटी यहां पर है 1,95,000। न्यू रिजीम के अंदर इसको पैसा देना पड़ रहा है 1,95,000 एज टैक्स, जबकि ओल्ड रिजीम के अंदर 1,24,800 इसकी टैक्स सेविंग होती है। इनकम टैक्स को कम देना पड़ रहा है ओल्ड रिजीम के अंदर बाय 70,200, तो इसको ऑप्ट करना चाहिए ओल्ड रिजीम। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर आपको गिवन है कि मिस्टर शाह की बेसिक सैलरी है ₹1 लाख पर मंथ। क्योंकि साल में आपके पास मंथ्स होते हैं 12, तो ईयर की आपकी इसकी सैलरी बन गई 1 लाख इंटू 12 लाख रुपीज। हाउस रेंट अलाउंस इनको दिया गया है 45,000 पर मंथ। अगेन इसको भी हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये 1 महीने के लिए दिया गया था, तो ईयर के लिए बन जाएगा आपका 45,000 रुपीज इंटू 12 which will come out to be 5,40,000 rupees. इनको स्पेशल अलाउंस दिया गया है ₹20,000 पर मंथ। Again, months will be counted 12 months in the year, so special allowance will come out to be 2,40,000 rupees. And next उनको लीव ट्रेवल अलाउंस भी दिया गया है 20,000 रुपीज पर एनम। यहाँ पर ईयर के लिए दिया गया है, ये पर मंथ के लिए नहीं है, इसलिए लीव ट्रेवल अलाउंस जो आप काउंट करेंगे वो सिर्फ 20,000 काउंट करेंगे। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दें तो ना तो इसमें असेसमेंट ईयर ना फाइनेंशियल ईयर की बात की गई है, लेकिन आपके सिलेबस में हम इनकम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं 2021-22 के लिए, इसलिए हम यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2021-22 लेंगे। सेकेंडली, यहाँ पे मिस्टर शाह को ना तो सीनियर सिटीजन सुपर सीनियर सिटीजन कहा गया है, तो हम अपनी एजम्पशन के अकॉर्डिंग इनको नॉन सीनियर सिटीजन ही कंसीडर करेंगे। थर्डली, आप देखो तो इस क्वेश्चन में बहुत बड़ी बात दी गई है कि डिडक्शंस, किसी तरह की कोई डिडक्शन का डाटा नहीं दिया हुआ, इसलिए हमने अपनी तरफ से कोई डिडक्शन नहीं लगानी है। सिर्फ इनकी जो टोटल सैलरी है उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन ही डिडक्ट होगी। इनकी टोटल सैलरी आ रही है ईयर की, वो आपके पास आ रही है 20 लाख रुपीज, और टैक्सेबल इनकम जो बनेगी वो होगी आपकी 20 लाख रुपीज माइनस द स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपीज, दैट विल कम आउट टू बी 19,50,000 रुपीज। न्यू रिजीम के अंदर इनको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी डिडक्ट नहीं की जाएगी और उनकी ग्रॉस टैक्सेबल इनकम या टोटल टैक्सेबल इनकम रहेगी 20 लाख रुपीज। कोई डिडक्शन नहीं है। इसके ऊपर स्लैब्स के अकॉर्डिंग, गिवन स्लैब के अकॉर्डिंग जो है हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। ओल्ड रिजीम में भी हम अपनी गिवन स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे कि किस में हमारे को टैक्स कम पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 और डॉक्टर रवि आहूजा ने आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, और यदि मैं कुछ ना दिया हो तो हम लेते हैं असेसमेंट ईयर
2022-23 और फाइनेंशियल ईयर हो गया 2021-22। इसमें एसएससी की एज नहीं बताई गई, इसलिए हम हमेशा लेंगे नॉन सीनियर सिटीजन, मतलब जिसकी एज 60 इयर्स नहीं हुई बाय 1 अप्रैल 2022। इस क्वेश्चन में किसी तरह की डिडक्शन हमें नहीं बताई गई। हम एज्यूम नहीं करेंगे कि उसने एटीसी में कितना अमाउंट जमा किया होगा, कितना एटीडी में किया होगा। जैसा आपको क्वेश्चन दिया हो वैसे ही आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। बेसिक सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ, एचआरए हाउस रेंट 45,000 रुपीज और ईयर का आपका हाउस रेंट बन जाता है 5,40,000 रुपीज। स्पेशल अलाउंस 20,000 रुपीज पर मंथ और ईयर का बन गया ये आपके पास 2,40,000 रुपीज। लीव ट्रेवल अलाउंस 20,000 रुपीज फॉर द ईयर। अमाउंट हो गया टोटल ग्रॉस सैलरी 20 लाख। हमें कोई किसी तरह की डिडक्शंस नहीं दे रखी। स्टैंडर्ड निकलेगी 50,000 मैक्सिमम अमाउंट, 90,40,000। हमें कोई डिडक्शंस एटीसी एटीयू की नहीं दे रखी। अमाउंट 90,40,000 पर टैक्स कैसे निकला? अप टू 2,40,000 जीरो, 2,40,000 टू 5 लाख 5% 12,500, 5 लाख से 10 लाख 5 लाख का 20% 1 लाख रुपया और 10 लाख से ऊपर अमाउंट है 9,50,000, उसका निकला 30%। टोटल टैक्स मिल जाता है 3,97,500। कोई रिबेट मिलने का क्वेश्चन इसमें नहीं है और सरचार्ज लगेगा नहीं क्योंकि इनकम 50 लाख को क्रॉस नहीं की। हेल्थ एजुकेशन सेस 4%। टोटल टैक्स लाइटी बन जाती है इनके केस में 4,13,400। न्यू टैक्स रेटसी में बेसिक सैलरी सेम अमाउंट, एचआरए सेम, स्पेशल सेम, लीव ट्रेवल सेम, अमाउंट हो गया 20 लाख और इसको स्टैंडर्ड नहीं मिलती हमें न्यू रिजीम के अंदर। अब हम 20 लाख पर टैक्स निकालेंगे न्यू रिजीम के अकॉर्डिंगली। टैक्स रेट्स आपके सामने लिखे हुए हैं। अप टू 2.50, हर 2.5 पर 5% का रेट बढ़ जाता है। 15 लाख के बाद शुरू होता है 30%। अमाउंट हो गया 3,37,500। रिबेट मिलेगी नहीं, सरचार्ज लगेगा नहीं। 4% हेल्थ एजुकेशन के साथ अमाउंट हो गया इसका 3,51,000। इसको नया रिजीम चूज करना चाहिए क्योंकि यहां पर इसकी टैक्स की बचत हो रही है 62,400। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ पर असेसी की बेसिक सैलरी दी हुई है ₹90,000 पर मंथ। फॉर द ईयर उसकी सैलरी हो जाएगी 90,000 इंटू 12 एंड दिस विल कम आउट टू बी 10,80,000 रुपीज। एचआरए दिया गया है 45,000 एक महीने के लिए और 12 मंथ्स के लिए ये हो जाएगा आपका 5,40,000 रुपीज। स्पेशल अलाउंस दिया गया है 20,000 रुपीज पर मंथ। फॉर द फाइनेंशियल ईयर ये आपका हो जाएगा 2,40,000 रुपीज और लीव ट्रेवल अलाउंस गिवन है आपको 18,000 फॉर द ईयर। इन सब का अगर हम सम अप करें तो टोटल सैलरी आपके पास आ जाएगी 18,78,000 रुपीज। असेसी रेंट पे कर रहा है फ्लैट पर अपना 25,000 रुपीज एक महीने के लिए। 12 मंथ्स के लिए ये आपके पास हो जाएगा 25,000 इंटू 12, ये कम हो जाएगा आपका टोटल मिला के 3 लाख रुपीज। पर इसको रेंट के ऊपर जो एग्जम्पशन है, एग्जम्पशन का अमाउंट कितना होगा ये सोल्यूशन करते हुए हम आपके को क्लियर करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें बेसिक सैलरी हो जाएगी 90,000 इंटू 12 विच 10,80,000। एचआरए हो जाएगा आपका 5,40,000। स्पेशल अलाउंस हो जाएगा आपका 2,40,000 रुपीज। लीव ट्रेवल अलाउंस दिस इज 18,000 ओनली। टोटल अमाउंट आ गया 18,78,000। अब इसमें एचआरए का उन्होंने बताया हुआ है कि एचआरए का अमाउंट दिया है 25,000 रुपए पर मंथ और 12 मंथ्स का हो गया आपका एचआरए 3 लाख रुपीज। ओल्ड रिजीम के अंदर ही एचआरए का आपको एग्जम्पशन मिलेगा। कैलकुलेशन हम एचआरए की कैसे करते हैं? एचआरए रिसीव्ड हुआ 45,000 रुपीज पर मंथ, 12 महीने का 5,40,000 और ये हमें कैलकुलेशंस करनी होती है पर मंथ के हिसाब से क्योंकि यहाँ पर पूरे साल का दे रखा है तो हमने पूरे उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया है। एचआरए रिसीव्ड हुआ पूरे साल में 5,40,000।
हाउस रेंट पेड, आपने कितना रेंट पे किया? हमने पे किया 25,000 रुपीज पर मंथ और अमाउंट हो गया 3 लाख रुपीज। 50% ऑफ बेसिक सैलरी दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे में यदि आपका मकान जो आपने लिया है किराए पर, यदि वो दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे में है, इसमें दिल्ली को हम एनसीआर नहीं बोलते, हम बॉम्बे को मुंबई नहीं बोलते, तो बेसिक का 50%, पूरे साल की बेसिक 10,80,000, उसका आधा। यदि मकान होता अदर देन दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, तो हम लेते 40% ऑफ बेसिक और वो हो जाता 4,32,000, 10,80,000 का 40%। और चौथी कंडीशन, एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ बेसिक सैलरी। इसका मतलब है जितना हमने रेंट पे किया, हमने रेंट पे किया 3 लाख रुपया माइनस 10% ऑफ बेसिक, हमारी बेसिक है पूरे साल की 10,80,000 और उसका 10% हो गया 1,08,000। तो 3 लाख में से हमने माइनस कर दिया 1,08,000, अमाउंट आ जाता है 1,92,000। अब इन चारों में 5,40,000, 3 लाख, 5,40,000, 50% ऑफ बेसिक, और जो आपने निकाला एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% बेसिक, जो मिनिमम अमाउंट होगा वो हमारा होगा एग्जम्प्टेड, और मिनिमम अमाउंट है हमारा 1,92,000। हमें मिला एचआरए का अमाउंट 3 लाख, 192 हमारा हो गया एग्जम्प्ट, क्योंकि हम किराए के मकान में रहते थे। यदि हमने किराए के मकान में ना रह रहे होते तो हमारा 3 लाख का पूरा अमाउंट टैक्सेबल होता और हमें एग्जम्पशन नहीं मिलती। तो 3 लाख में 1,92,000 हो गया फ्री, और ये हो गई एग्जम्पशन सेक्शन 10(13)(a) की, और 1,08,000 हो गया टैक्सेबल। और यहां पर आ गया एचआरए का -1,92,000, स्टैंडर्ड एक्शंस -50,000, टोटल हो गया ओल्ड रिजीम के अंदर 18,78,000 -2,42,000, अमाउंट आ जाता है 16,36,000। अब इस पर टैक्स निकलेगा, और वो निकलेगा रिजीम के हिसाब से। ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख तक 0, 2.5 से 5% 5 लाख से 10 लाख 20%, और 10 लाख से ऊपर हमारा टैक्स निकल आता है 3,03,300। रिबेट मिलेगी नहीं, सरचार्ज लगेगा नहीं। 4% का हेल्थ एजुकेशन सेस, अमाउंट हो गया 12,132, और टोटल टैक्स बन गया 3,15,432। नए रिजीम के अंदर 18,78,000 जीटीआई, और यही हो गई आपकी टैक्सेबल इनकम 18,78,000। और इस पर टैक्स निकलेगा न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से फर्स्ट 2.5 पर 0, और हर 2.5 लाख पर 5% का रेट बदल जाता है। टोटल टैक्स बन जाता है 3,09,000। इसमें भी रिबेट नहीं मिलेगी, सरचार्ज नहीं लगेगा, और इसका 4% हेल्थ एजुकेशन सेस, अमाउंट हो गया 3,12,936। ओल्ड रिजीम में टैक्स 2,496 से ज्यादा है, न्यू रिजीम में कम है, तो इसको एसएससी को यहां पर नया रिजीम चूज करना चाहिए।